आम, अमरूद, अनार, चीकू, ये फल आपने दूसरे के बगीचे में लगे देखे होंगे। मन में ये ख्याल तो ज़रूर आता होगा, काश ये मेरे घर भी होते। तो ऐसा हो सकता है, मैंने किया है। मेरे घर में मौसमी है, आम है, सारे ही फल मेरे घर के गार्डन में लगे हुए हैं। तो क्यों ना मेरी तरह फलों का बगीचा आप भी अपने घर पर और गमले में बना लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर की छत पर फलदार पौधे लगाना चाहते हैं और खुद का बगीचा बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप अपनी छत या बालकनी के गमलों में भी फलों के पौधे उगा सकते हैं, कैसे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फल ले सकते हैं। साथ ही जानेंगे पौधे लगाने के लिए ग्रो बैग कैसा लेना है, या ये भी कह सकते हैं फलों के पौधे लगाने के लिए कैसे गमलों की ज़रूरत होती है, कैसे मिट्टी तैयार की जाती है, कैसे इन्हें खाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं जिनसे ज़बरदस्त फ्रूटिंग मिल सके। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गार्डनिंग विद अंजलि से मैं अंजलि भारद्वाज। पानी पानी पानी, भाई मानसून शुरू हो चुका है। ऐसे में कोई भी पौधा आप लगाएंगे तो वो तुरंत ग्रो हो जाता है, मरने के चांसेस ही नहीं रहते। अभी आपने देखा मेरे घर के गार्डन में पपीता है, लोकाट है, आड़ू है, मौसमी है, आम है। तो ऐसे में फलदार पौधों को आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। गमले में सबसे आसानी से उगने वाले पौधों में है चीकू का पौधा। फल भी इसमें ढेर सारे आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लगाने के 1 साल बाद ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। चीकू का आप साइज़ देखिए, तकरीबन ये होगा 150 से 200 ग्राम, काफ़ी बड़ा साइज़ है और छोटे से पौधे में ही इसमें फल लगने लगते हैं। तो चीकू एक बढ़िया ऑप्शन है गार्डनिंग के लिए और आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। चीकू की अगर मैं वैरायटी की बात करूं तो इसमें 3 वैरायटी हैं जो प्रमुख कहेंगे इसको। पहला आता है काला पत्ती, क्रिकेट बॉल और थाई चीकू। क्रिकेट बॉल पूरा गोल होता है और जो थाई चीकू होता है वो लंबे साइज का होता है। तीनों वैरायटी में ही बहुत अच्छे से फल लगते हैं, काला पत्ती, क्रिकेट बॉल और थाई चीकू। आप लोग इनको लगाइएगा, इसमें 100% चीकू लगेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे चीकू में फूल आता है पर चीकू नहीं आता, तो उन्हें तो ये जरूर ही लगाना चाहिए। अगर बात करूं मैं इनके साइज की, तो चीकू के लिए आपको 24 इंच का ग्रो बैग लेना है। और जब आपके चीकू का साइज ये हो जाए जो आप मेरा देख रहे हैं, तो ये तोड़ने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, कुछ चीकू तो पेड़ पर पक जाते हैं और जो नहीं पकते हैं उनको पकाने के लिए आप पेपर में लपेट कर देखिए। मैं इसको पेपर में लपेट रही हूँ। इस तरीके से आप रख दीजिए, बिल्कुल मुलायम और रसीले बनकर निकलेंगे। इस 6 दिन बाद रखने के चीकू पूरी तरह से पक जाता है। ये दूसरा पौधा जो आप टेरेस पर लगा सकते हैं वो है पपीता। बहुत बेनिफिशियल है पपीता, सेहत के लिए बहुत बढ़िया है, चाहे वो कच्चा हो या पक्का। पक्का पपीता कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। फैटी लिवर हो, लिवर में प्रॉब्लम हो, लिवर वीक हो, तो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो पपीता आप अपने घर के गार्डन में लगाइए, गमले में लगाइए, बट उसके लिए जो कंटेनर आपको चाहिएगा वो बड़ा लेना है, उसमें ये बढ़िया फल देगा। पपीते को आप बीज से भी उगा सकते हैं, लेकिन यदि आप कंटेनर में उगा रहे हैं तो आपको हाइब्रिड थाईलैंड वैरायटी का पौधा आपको नर्सरी से लाना है। 786 वैरायटी का पौधा लगाइए, हॉर्टस गोल्ड लगा लीजिए। और जो कंटेनर आपको लेना है वो लेना है 24 इंची का। छोटे कंटेनर में अगर आप लगाते हैं तो वो उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। और मेन बात, आपका पौधा आपको फुल सनलाइट में रखना है। मेरे पपीते पर कितना फ्रूटिंग है, कितना फल लगा हुआ है, कई बार मैं पपीता हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। उसकी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है घर में, अगर बगीचे में आप फ्रूटिंग प्लांट लगाते हैं। अमरूद के बिना तो गार्डनिंग अधूरी है। ये पौधा तो आपके गार्डन में होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए बताती हूँ। सेहत के लिए अमरूद बहुत अच्छा है, सभी जानते हैं। अमरूद के पत्तों को चाय में इस्तेमाल कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये साल में 2 बार फल देता है, एक बार गर्मियों में और एक बार सर्दियों में। वैरायटी की बात करें तो ललित, श्वेता, ताइवान पिंक, ब्लैक डायमंड, रेड डायमंड। बल्कि मेरा सजेशन ये है कि ताइवान पिंक एक बेस्ट ऑप्शन है। आप ताइवान वैरायटी का पौधा लगाइए। ताइवान छोटे पॉट में फल देता है, ज़्यादा देता है, फल बड़ा मीठा और सॉफ्ट होता है। ताइवान 12 फल है, मीन्स आपने इसको लगाया तो आपका पौधा फल से खाली होगा ही नहीं। जल्दी फल देने वाला पौधा है। इसका प्लांटेशन आप गमले में, ज़मीन में ज़रूर ही करें।
फ्रूट प्लांट को हमेशा याद रखिए फुल सनलाइट में रखना है। गमले में लगे फ्रूट प्लांट को न्यूट्रिशन के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी पूरी करने के लिए महीने में एक बार 2 चम्मच सीवीड्स डालना है, बोन मील, गोबर की खाद, और कीड़ों से बचने के लिए नीम ऑयल स्प्रे करना है। पानी का अच्छे से ध्यान रखना है। एक बार पानी प्रॉपर डाल दीजिए, उसके बाद आप तब डालेंगे जब मिट्टी आपकी सूख जाए। घर में फल लगाएं और आम का जिक्र ना हो, नहीं हो सकता। आम फलों का राजा है, तो आप गमले में ज़रूर लगाइए। कुछ लोग कहते हैं कि गमले में आम नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ वैरायटीज़ हैं आम की जो ज़्यादा बड़ी नहीं होती। एक मेन बात है, आपको ग्राफ्टेड प्लांट लेना है। ये मेरा आम जो है 12 मासी है। साइज़ देखिए, अब ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। बहुत आसानी से आप गमले या ज़मीन में इसको लगा सकते हैं। वैरायटी में पूसा मैंगो, मियाजाकी मैंगो, बनाना मैंगो, अरुणिका, अंबिका अच्छे ऑप्शन हैं। साइज़ का आपको ध्यान रखना है। छोटा ग्रो बैग इसके लिए आपको नहीं लेना है। फलों के पौधे लगाने के लिए आपको 18 बाई 18 और 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग परफेक्ट है। बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा खाद मिलानी है। मिट्टी में 30% नॉर्मल मिट्टी, 30% गोबर की खाद, 30% कोकोपीट और 10% में नीम खली, बोन मील, मस्टर्ड किट जैसे फर्टिलाइज़र मिला लेने हैं। नेक्स्ट पौधा जो आपको अपने घर के गार्डन में लगाना चाहिए वो है नींबू। देखिए, नींबू हर घर की ज़रूरत होती है। शिकंजी बनानी है तो नींबू का अचार बनाना है तो नींबू चाहिए। बहुत ही नीड होती है सभी को। तो आप अपने घर की छत पर नींबू जरूर लगाइए। मेरे नींबू में आप देख रहे हैं कितने सारे नींबू आए हुए हैं। हर टहनी पर फल और फूल दिखाई दे रहा है। ये मेरा 12 मासी नींबू का पौधा है और इसमें ज़्यादा केयर की भी जरूरत नहीं होती है। बस थोड़ा सा खाद देते रहिएगा। बस ध्यान ये रखना है कि नींबू का पौधा आपको ग्राफ्टेड लेना है, और जब नर्सरी से नींबू का पौधा लाएं तब 15 दिन तक आपको न्यूट्रिशन नहीं देना है। और अगर नींबू के पौधे पर फल लगा हुआ है तो उसे भी तोड़ देना है, क्योंकि उस समय पौधा अपनी इनिशियल स्टेज में होता है। तकरीबन 20 दिन बाद आप उसे हल्का सा कंपोस्ट दें। नेक्स्ट पौधा जो आप अपने घर के बगीचे में लगाएंगे वो है मौसमी। मौसमी माइंड रिफ्रेशिंग का खजाना है। मौसमी का जूस लीजिए। मौसमी साल में एक बार फल देता है, लेकिन ना वो फल लंबे समय तक पेड़ पर लगा रहता है। मीन्स मुझे अपना ये मौसमी का पेड़ कभी खाली नहीं दिखता। सिर्फ 1 या 1.5 महीना छोड़कर इस पर लटका ही रहता है। कई सालों से मैं मौसमी हार्वेस्ट कर रही हूँ। आप लोग देखते भी होंगे, मैं अक्सर इसकी वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। और जूस बड़ा इसका मीठा होता है। तो मौसमी घर में गमले में एक बेस्ट ऑप्शन है। फ्रूट प्लांट लगाने में आड़ू भी एक बेस्ट ऑप्शन है। आड़ू आपको ग्राफ्टेड लगाना है। ज़्यादा बड़ा नहीं होता, आप मेरा देख रहे हैं ज़्यादा बड़ा नहीं है। हरियाली आपके गार्डन में रहती है और खाने को आपको ये मिलता रहता है। तो आड़ू बेस्ट ऑप्शन है, आप इसे अपने गार्डन में लगाएं। अपनी टेरेस पर आप लोकार्ट लगा सकते हैं। इसकी अब मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ लोकार्ट। आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। बहुत जूसी और मीठे लोकार्ट होते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक पर नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।